हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारा होने वाला है बायोलॉजी का मॉक टेस्ट नंबर 6। तो आइए बिना समय गवाए आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा यह मॉक टेस्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कोशिका चक्र में जो डीएनए का द्विगुणन किस अवस्था में होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है हमारा G1, ऑप्शन बी है S, ऑप्शन सी है G2 और ऑप्शन डी है M। तो कौन सा आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी S। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर कौन सी प्रतिक्रिया होती है। तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है दोस्तों? हम ये इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी इलेक्ट्रॉन और ट्रांसपोर्ट और चैन ये क्रिया होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, लाइसोसोम्स में मुख्यतः किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों? इसमें हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पाचक जो हाइड्रोलिक एंजाइम ये वाला, या फिर ऑप्शन सी है डीएनए जो पॉलीमर होते हैं ये, या ऑप्शन नंबर हमारा बी है प्रकाश संश्लेषी जो एंजाइम होते हैं, या फिर ये, या फिर ऑप्शन डी है हमारा आरएनए पॉलीमर। तो कौन सा आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी पाचक हाइड्रोलिक और एंजाइम्स। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली की जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत की थी। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सिंगर और जो निकोलसन हैं इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है पौधों में जो जल के ऊपर की ओर जाने की प्रमुख क्या कारण होता है। तो पौधों में जल होता है नीचे से ऊपर किस कारण के हिसाब से ऊपर जाता है। तो किसके कारण ऊपर जाता है? ये जाता है हमारा जो बाष्पोत्सर्जन जो खिंचाव होता है, इसके कारण जल नीचे से ऊपर की ओर पौधों में चढ़ता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। अब क्वेश्चन हमारा छठवां है। इसमें पूछा गया है जाइलम में जो जल का जो परिवहन होता है मुख्यतः किस दिशा में होता है। तो किस दिशा में होता है दोस्तों? जाइलम का परिवहन ये होता है नीचे से ऊपर की ओर, यानी पौधों में जो जल जाता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें पूछा गया है पौधों में जो द्वितीयक जो वृद्धि मुख्यतः किस ऊतक के कारण होती है। तो किस ऊतक के कारण होती है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पास ए शीर्षस्थ जो विभज्योतक होता है, ऑप्शन बी है पार्श्व विभज्योतक, या फिर ऑप्शन सी है अंतर्वेशी विभज्योतक, ऑप्शन डी है स्थायी ऊतक। तो क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी पार्श्व जो विभज्योतक ऊतक होता है, इसके कारण पौधों में जो द्वितीयक वृद्धि होती है। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है इसमें प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन किस अणु के विखंडन से निकलती है। तो किस अणु के विखंडन से होती है दोस्तों? ये होती है हमारे जो जल का एक अणु जब टूटता है तो उससे O2 गैस का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा गया है पौधों में जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को मुख्यतः कौन सी कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं। तो कौन सी कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं दोस्तों? ये करती हैं हमारी रक्षक जो प्रोटेक्ट जो सेल्स होती हैं जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। इसका आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो कहाँ होता है? ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11वां। इसमें पूछा गया है यूरिया चक्र को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है यूरिया चक्र को? यह जाना जाता है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी ऑर्गेनेथीन चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा रक्त में जो कैल्शियम का जो स्तर बढ़ाने वाला प्रमुख जो हार्मोन्स कौन सा होता है।
तो कौन सा होता है जो रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? ये इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन्स होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैल्शियम रक्त में जो कैल्शियम का स्तर कम करने वाला हार्मोन्स क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा, यानी कैल्सीटोनिक हार्मोन्स होता है, जो ये रक्त में कैल्शियम की स्तर को कम करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें पूछा गया है, मानव शरीर में जो गैसों का जो वास्तविक जो आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है जो गैसों का आदान प्रदान? ये होता है हमारा विसरण द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण क्षमता किस स्थिति में कम होती है? तो किस स्थिति में कम हो जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा ए है CO2 कम होने पर, ऑप्शन बी है हमारा तापमान कम होने पर, ऑप्शन सी है हमारा pH कम होने पर, या ऑप्शन डी है हमारा ऑक्सीजन अधिक होने पर। तो कौन सा आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी pH मान कम होने पर। अब आप ही सोचो, अगर ब्लड में जो pH मान है वो कम हो जाएगा तो जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में वो ऑक्सीजन का परिवहन कम, मतलब उसका मतलब ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण क्षमता उसकी कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन का कम से कम वो फ्लो कर पाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पित्त का जो प्रमुख कार्य क्या है? तो क्या होता है जो पित्त का प्रमुख कार्य? इसका कार्य होता है वसा का जो एमल्सीकरण करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 17 है। पूछा गया है इसमें, अग्नाशय द्वारा जो स्रावित ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में कौन बदलता है? तो कौन बदलता है दोस्तों? ये बदलता है हमारा एंडोकाइनेज जो हार्मोन्स होता है, ये बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जो हृदय की धड़कन की जो लय निर्धारित करने वाला जो प्राकृतिक जो पेसमेकर कौन है? तो कौन होता है दोस्तों? ये होता है हमारा SA नोड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, हृदय की किस कक्ष की दीवार सबसे मोटी होती है? तो किस कक्ष की दीवार सबसे मोटी होती है दोस्तों? ये हमारे पास ऑप्शन है 4, तो जिसमें है दायां आलंद दायां निलय, बायां आलंद बायां निलय। तो कौन सा है? ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी बायां जो निलय है इसकी जो आंतरिक जो दीवार होती है ये सबसे मोटी होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में जो रक्तचाप को लंबे समय तक नियंत्रित करने में कौन सा अंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो कौन सा अंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? ये है ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी जो हमारे गुर्दे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें पूछा गया है, न्यूरॉन में जो तंत्र का आवेग मुख्यतः किस दिशा में चलता है? तो किस दिशा में चलता है जो तंत्र का आवेग होता है? ये चलता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेंड्राइट से कोशिका शरीर और फिर अक्षय तंत्रों की ओर। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें पूछा गया है, दो न्यूरॉन और दूसरी कोशिकाओं के बीच के सूक्ष्म अंतराल को क्या कहते हैं? मतलब पूछा गया है, दो न्यूरॉन या फिर न्यूरॉन और डेंड्राइट के बीच जो खाली स्थान होता है उनको क्या कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है नोड, यानी ऑप्शन नंबर ए नोड, ऑप्शन बी है सिनेप्स, ऑप्शन सी है माइलिन, ऑप्शन डी अक्ष तंतु। तो कौन सा आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा जो सिनेप्स होता है उसके जो खाली स्थान होता है उसके बीच को सिनेप्स, मतलब सूक्ष्म अंतराल, उनके बीच को सिनेप्स कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब इंसुलिन का मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा ए है रक्त ग्लूकोज को बढ़ाना, ऑप्शन बी है हमारा रक्त ग्लूकोज को कम करना, ऑप्शन सी है रक्त कैल्शियम बढ़ाना, ऑप्शन डी है रक्तचाप बढ़ाना। तो इंसुलिन का क्या प्रभाव होता है? ये होता है रक्त ग्लूकोज को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर अगला है, एड्रेनालिन के स्राव के दौरान निम्न में से क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है हृदय गति बढ़ती है, यानी ऑप्शन सी हमारा
सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, किसी एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से क्या है। मतलब किसी एंजाइम की जो सक्रियता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से क्या है। पीएच है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे केवल प्रकाश, केवल ऑक्सीजन या केवल जल। तो क्या हो सकता है दोस्तों आंसर। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीएच वैल्यू जो एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करती है। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि किसी एंजाइम की सक्रियता साइट का आकार बदल जाए तो सबसे सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा। तो किस पर पड़ेगा दोस्तों, इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर ए, यानी सबस्ट्रेट का बंधन, माने इस पर प्रभाव पड़ता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 27 है, मेंडल के जो द्विसंकर जो संकरण में F2PD का सामान्य लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी 3:3:1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी व्यक्ति का जीनोटाइप AA है तो वह किस प्रकार का होगा। तो किस प्रकार का होगा दोस्तों, वो होगा विषम युग्मजी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, DNA से RNA बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है हमारी अनुलेखन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, mRNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रतिकृति, ऑप्शन बी है अनुलेखन, ऑप्शन सी है हमारा अनुवादन, ऑप्शन डी है हमारा उत्परिवर्तन। ओके, तो कौन सा आंसर है हमारा दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुवादन, ऑप्शन सी। ओके, तो कैसे लगा दोस्तों आज का हमारा यह मॉक टेस्ट। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।